मैटलाबी प्यार चैप्टर 86 जैक्सन स्केयर। अगली सुबह की न्यूज लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। सभी लोग कंट्री के सबसे बड़े बिजनेस जैक्सन वाल्टर का अचानक शादीशुदा होने और उसका एक बेटा होने की खबर सुन सचमुच में हैरान थे। वैसे तो ये न्यूज सब लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू पहले से ही जानते थे, मगर उस खबर पर किसी ने यकीन नहीं किया था। पर कल रात की पार्टी और चेयरमैन वाल्टर का जैन को अपनी डॉटर इन लॉ अनाउंस करना सचमुच ही शॉकिंग था। जैन को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वो सुबह जैक्सन के कमरे में उठने को लेकर पहले से परेशान थी। ऊपर से जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, घर के सर्वेंट ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। सिटी के बेस्ट डिजायर के असिस्टेंट उसके घर पर ड्रेस लेकर खड़े थे। मिलान से लेकर शनल की बेस्ट ड्रेसेस वहां पर थी। एक एक ड्रेस की कीमत $1 मिलियन की थी। जैन ने इतनी सारी ड्रेसेज को देख उन लोगों के समझाने की कोशिश की कि उसे ड्रेस नहीं चाहिए, वह वापस ले जाए, मगर वो लोग जॉब से निकाले जाने का कहने लग गए। उन सब की बातें सुनकर जैन ट्राई करने के लिए राजी हो गई, मगर एक के बाद एक ड्रेस ट्राई करके थोड़ी ही देर में बुरी थक गई। पर अभी 1/3 ड्रेस भी ट्राई नहीं कर पाई। जैन ने उतने सारे कपड़ों को देख एक नज़र उन ड्रेस के ओर देखा और फिर डिजायर की ओर देख गहरी सांस लेते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। डिजायर, एमिली, मैं आपसे कह चुकी हूँ मुझे ये ड्रेसेस नहीं चाहिए। मुझे ये और ट्राई नहीं करनी है। प्लीज़ आप इन्हें लेकर जाइए प्लीज़। जैन ने सोफे पर बैठकर लंबी सी सांस लेते हुए जवाब दिया। जैन के बातों का उन पर कोई असर नहीं था। उसने उल्टा कुछ और कपड़े निकालकर जैन के ओर बढ़ा दिए। आई एम सॉरी मिस जैन, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर वाल्टर का ऑर्डर है। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए हमारे नए कलेक्शन के बेस्ट ड्रेसेस लेकर आए और अगर आपको ये भी पसंद नहीं आए तो आपकी अकॉर्डिंग हम आपके लिए ड्रेस डिज़ाइन करें। उन्होंने ये भी कहा है कि वो सारी ड्रेसेज आपकी पसंद के हिसाब से डिज़ाइन करे। आई डोंट वॉन्ट, मिस एमिली, आई अंडरस्टैंड कि आपको मिस्टर वाल्टर के ऑर्डर है, मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मुझे सिर्फ सिंपल कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता है। आप जाइए, मैं मिस्टर जैक्सन से बात कर लूँगी। जैन की बात पर डिज़ाइनर को कोई जवाब देते नहीं बना। वह कि मिसेस वाल्टर कहते हुए वहाँ से चली गई। डिजाइनर ने वहां से बाहर कदम रखा ही था कि एक और वैन आकार वहां रुक गई। उसमें से कुछ बॉक्सेस के साथ कुछ लोग दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। सर्वेंट ने उनसे बात कर उन्हें अंदर जैन के पास भेज दिया। जैन मुश्किल से उन लोगों को भेजकर गहरी सांस लेते हुए सोफे पर आंखें बंद किए हुए बैठी। किसी ने उसे आवाज दी। जैन ने आंखें खोलकर देखा तो मिस रोजी के साथ 3-4 लोगों को देखकर वह उसकी ओर देखने लग गई। आंट रोज, अब क्या हुआ है? क्या वो लोग वापस आ गए? ओ गॉड, अभी मुश्किल से तो भेजा था। जैन खुद से झल्लाते हुए पीछे मुड़ी तो सामने 4 नए शक के साथ खड़े लोगों को देखकर हैरानी से आंट रोज की ओर देखने लगी। मिसेस वाल्टर, हमें मिस्टर वाल्टर ने भेजा है। मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और ये आपकी जिम ट्रेनर और ये आपकी ब्यूटिशियन है और ये मिस डेबी आपकी अदर एक्टिविटी को मैनेज करेंगे। जैन को अपनी ओर घूरते देख उनमें से एक ज्यादा एज वाली लेडी ने जवाब दिया। जैन ने जैसे ही यह सुना तो वह सदमे से उनकी ओर घूरने लगी। अभी अभी तो उसने 3-4 लोगों को वापस भेजा था, अब और नई मुसीबत को सामने खड़ा देख जैन को समझ नहीं आया वह क्या जवाब दे। उससे भी ज्यादा उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जैक्सन को हुआ क्या है। वह बिना उससे पूछे क्यों उसके लिए चीजें अरेंज कर रहा था। जैन को ये सब की आदत नहीं थी। उसे एक साथ अपने आसपास इतने सारे बदलाव देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो वह पहले ही जैक्सन और आथा की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर चुकी थी। वह यहाँ रहने के लिए राजी हो गई थी, पर बावजूद इसके कि सब ठीक हो एक और प्रॉब्लम सामने खड़ी थी। मिस, क्या आप कुछ मिनट वेट करेगी? मैं एक बार अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ। आप तब तक बैठिए प्लीज। जैन ने उन्हें बैठने के कहा और वहां से बाहर गार्डन की ओर आ गई। जैन ने बाहर आकर जैक्सन को कॉल लगा दी। एज यूजुअल जैक्सन अपनी मीटिंग में बिजी था, इसीलिए उसके बदले मार्टिन ने उसका कॉल रिसीव कर लिया। जैन ने फोन पर मार्टिन की आवाज सुनी थी। उसने सीधे से सवाल कर दिया। मार्टिन, मिस्टर वाल्टर कहाँ है? मिस जैन, आई मीन मिसेज वाल्टर। सर तो मीटिंग में बिजी है। आपको कोई जरूरी काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं वह काम कर दूंगा। नहीं, तुम वो काम नहीं कर सकते, इसलिए जितना जल्दी हो सके उन्हें इन्फॉर्म कर मुझे कॉन्ट्रैक्ट है करो, समझ गए? यस।
यस मैम, मैं अभी आपको कॉल बैक करता हूँ। मार्टिन ने जल्दी से कॉल कट कर दिया। पहले तो वह बेचारा सिर्फ जैक्सन का गुस्सा झेलता था, अब जैन की डांट भी सुननी होगी, यह सोचकर ही अपनी किस्मत को कोस रहा था। जैन की बात सुन वह गहरी सांस लेते हुए मीटिंग रूम में चला गया। अंदर किसी बात पर इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था। मार्टिन को अचानक इंटरप्ट करते देख जैक्सन उसे आंखें बड़ी कर उसकी ओर देखने कहा। जैक्सन की डरावनी आवाजें सुनकर मार्टिन जल्दी से उसकी ओर चला गया। आई एम सॉरी मिस्टर वाल्टर, मिसेज वाल्टर की कॉल है, उन्होंने कहा कि उन्हें आपसे अर्जेंट बात करनी है। जैक्सन ने जैसे ही जैन का नाम सुना उसने मार्टिन के हाथ से फ़ोन के लिया और अपनी सीट से उठकर मीटिंग रूम से बाहर आ गया। जैक्सन के पहली बार मीटिंग के बीचों बीच उठकर जाते हुए देख वहां बैठे सारे लोग हैरान थे। जैक्सन को फर्स्ट टाइम इस तरह जाते देखना सचमुच शॉकिंग था। सोई पिछले 3-4 दिनों से सिटी से बाहर थी, वह आज सुबह ही वापस लौटी थी और वापस लौटते ही वह फिर से दूसरे क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए तैयार होने लग गई। सोई को पूरी रात सफ़र कर थका हुआ देखकर मिस्टर विल्सन ने उसे रुकने के लिए कहा, यहाँ तक कि मीटिंग को अकेले हैंडल कर लेने को भी कहा, मगर जोई नहीं मानी। वो पिछले 6 महीने से ब्राउन ग्रुप के साथ इस मीटिंग की तैयारी कर रही थी, उसके लिए यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और आज फाइनली मीटिंग सेटअप हुई तो वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। सोई की जिद के आगे मिस्टर विल्सन हार मान ली, उन्होंने उसे मीटिंग में जाने की इजाज़त दे दी। वह खुद भी अपने दिन रात की मेहनत को बेकार नहीं करना चाहती थी, वह इसके लिए अपनी नींद गंवाकर पूरी रात सफ़र कर रातों रात वेस्ट सिटी पहुंची थी, यहाँ तक कि वह अपनी दूसरी मीटिंग छोड़कर आई थी। सोई एयरपोर्ट से सीधे अपने ऑफिस जाकर वहां से ब्राउन ग्रुप के ऑफिस के लिए निकल गई। सोई थोड़ा नर्वस भी थी उस मीटिंग को लेकर, पर फिर अपनी इतनी पर भरोसा कर वो गहरी सांस लेते हुए अपनी नर्वसनेस कंट्रोल कर स्माइल करते हुए इंटर हो गई। सोई ने जैसे ही दरवाजा पुश कर अंदर कदम रखा उसके कदम वहीं रुक गए। अंदर ब्राउन ग्रुप के डायरेक्टर्स के साथ एक एक्स्ट्रा पर्सन को देखकर शॉक रह गई। जेसन को देखते ही उसके दिमाग में पिछले दिन की बातें घूमने लगी। जेसन को किस करने के बाद से उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके फेस कर सके, पर उसे अपने सामने देखकर जोई को फिर से सब याद आ गया। सोई को दरवाजे पर बुत बने खड़े देख उसकी सेक्रेटरी ने उसका हाथ हिलाया दिया। उसके हाथ हिलाने से जोई को होश आया तो वह चेहरे पर कोल्ड लुक लिए अंदर चली गई। हेलो एवरीवन, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, बट आई होप कि मैं ज़्यादा लेट ना हुई हो। सोई जेसन के बगल वाली खाली चेयर पर जाकर बैठ गई क्योंकि उसके अलावा कोई चेयर खाली नहीं थी। सोई के बात सुन मिस्टर ब्राउन ने उसे मुस्कुराते हुए बैठने को कह दिया। वो लोग मीटिंग की बातों में उलझ गए। करीब 1-1.5 घंटे तक वह मीटिंग चली। मिस्टर ब्राउन ने टॉप 3 कंपनी से टीम सिलेक्ट की थी। उनमें से एक जोई और जेसन की थी तो तीसरी पाकर ग्रुप की थी और उन तीनों कंपनियों को मिलजुल कर वह प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। पर प्रॉब्लम ये थी कि जोई जेसन को इस वक्त फेस करने की हालत में नहीं थी। वह जेसन की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। पिछले 3-4 दिनों से उसे यही लग रहा था कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के चीट किया है। वह जैन का एक्स था और उसे इस तरह से किस नहीं करना चाहिए था। पर उस दिन हुआ क्या था उसे अच्छे से याद नहीं था। वो दोनों कब ऐसी कंडीशन में पहुंचे उसे कुछ याद नहीं था। सोई को पूरी मीटिंग के दौरान खुद से आंखें चुराते देख जेसन भी समझ गया, मगर उसने कुछ जाहिर नहीं किया। उसने मीटिंग के बाद में बात करने का सोचकर मीटिंग पर फोकस किया। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो वह जोई को ढूंढता हुआ बाहर आ गया, मगर जोई उससे बचने के चक्कर से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। सोई को अपने आप से इस तरह भागते देख जेसन ने उसे कॉल लगाई, मगर वह भी बेकार था, उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। सोई को अपने आप को अवॉइड करते देख जेसन ने उसे एक मैसेज लिखकर सेंड कर दिया। सोई, वी नीड टू टॉक। हम दोनों इस तरह एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए नहीं भाग सकते, हमें ये फेस करना ही होगा। हमें बात करनी होगी। मैं पार्किंग एरिया में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझसे जल्दी जाकर मिलो। जेसन। सोई को मैसेज मिला तो वह ऑफिस से थोड़ी ही दूर थी। जेसन से बचने के लिए वह जल्दी से वहां से निकल गई, मगर थोड़ी दूर आकर उसने गाड़ी रोक दी। वह खुद से सवाल करने लगी कि वह खुद से भाग क्यों नहीं रही है, जबकि उसे तो इस वक्त सारी बातें क्लियर करनी चाहिए थी।
जोई खुद भी जेसन को कॉल कर बात करने का सोच ही रही थी कि उसे खुद ही जेसन का मैसेज आ गया। उसका मैसेज पढ़कर जोई ने गाड़ी वापस मोड़ दी। 87 प्रॉमिस। जैक्सन ने मीटिंग रूम से बाहर आकर फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से जेन बिना हेलो हाई किए उस पर चिल्ला गई। मिस्टर वॉल्टर, आप क्या कर रहे हैं? आपने इन सबको यहाँ क्यों भेजा? प्लीज आप इन लोगों को भेजना बंद कीजिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ना मुझे डिजाइनर ड्रेस की जरूरत है ना ही इन लोगों की, सो प्लीज स्टॉप इट। जैन को नॉन स्टॉप बोलते देख उसने एक्सप्लेन करना चाहा मगर जैन ने बोलने ही नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुनने लगा। काफी देर तक नॉन स्टॉप सुना लेने के बाद जैन चुप हो गई। उसे लगा जैक्सन एक्सप्लेन करेगा मगर वह चुप था। उसे चुप देख जैन गुस्से से फिर चिल्ला गई। मिस्टर वॉल्टर, अब आप कुछ जवाब देंगे? ऐसे चुप क्यों है? आंसर दीजिए मुझे। जैन रिलैक्स, मैंने इन लोगों को नहीं भेजा है, ये सब लोगों को ग्रैंडपा ने भेजा है। मैंने तो सिर्फ उन्हें घर जाने को कहा, डेज इट। जैन का सवाल सुन जैक्सन ने सीधे से जवाब दे दिया। जैक्सन के मुंह से ग्रैंडपा का नाम सुन जैन थोड़ा हैरान रह गई और उसका गुस्सा भी शांत हो गया। ग्रैंडपा, बट वाई? हम्मा, ओके मिस्टर वॉल्टर। जैन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब देकर फोन कट कर दिया। जैन का फोन कट होने के बाद भी जैक्सन फोन लिए वही खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैन को फर्स्ट टाइम इतना खुलकर बात करते देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गया। पहली बार ऐसा था कि जैन ने खुलकर अपनी बात बोली, वरना तो उससे बात करना भी मुश्किल हो जाता। ज्यादातर वक्त सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती। जैक्सन फोन की तरफ देख मुस्कुराता हुआ वापस मीटिंग रूम के अंदर चला गया। अंदर जाते ही फिर उसके चेहरे पर वही रिएक्शन थे। कोई कह ही नहीं सकता था कि वह मुस्कुराता भी होगा। जैन फोन कटकर वापस हॉल में आई तो सब लोग वहां खड़े थे। उन सबको खड़े देख सॉरी कहते हुए उनकी तरफ आ गई। आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। आप सब अभी जा सकते हैं। आपको आना है या नहीं ये मैं ग्रैंडपा से बात कर इन्फॉर्म कर दूंगी। जैन की बात सुन वो लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जैन सोफे पर आकर बैठ गई। उसने अपना फ़ोन लेकर ग्रैंडपा वाल्टर का नंबर डायल कर दिया पर उनका नंबर बंद आ रहा था। उनका नंबर ऑफ देख जैन उन्हें बाद में कॉल करने का सोचकर अपने कमरे में आ गई। जैन ने जैसे ही अपने रूम में कदम रखा उसके डैड की कॉल आ गई। यस डैड। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। बस कुछ बात करनी थी, अगर तुम फ्री हो तो ऑफिस आ सकती हो। ओके डैड। जैन अपने डैड से बात कर फोन कट किया और आथा को साथ लिए वहां से उनसे मिलने ऑफिस के लिए निकल गई। जैन टायसन ऑफिस पहुंची तो वहां मिस्टर जॉन के ऑफिस में बहुत से लोग बैठे हुए थे जिनकी उसे शक्ल भी नहीं देखनी थी। वो सारे लोग भी वहां पर बैठे हुए थे। जैन को देख उसके डैड ने उसे अंदर आने को कह दिया। आथा को उनकी सेक्रेटरी के साथ भेजकर जैन अंदर चले गई। जैन को देख वहां बैठी सैरन और क्लारा के की शक्ल देखने लायक थी। उन्हें लगा था सिर्फ उन्हें ही बुलाया था मगर जैन को वहां देख उनके चेहरे फीके पड़ गए। डैड, यहाँ क्या चल रहा है? आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? जैन को देख सैरन गुस्से से भड़क गई। सैरन के साथ साथ ये सवाल जैन के मन में भी था कि डैड ने सबको एक साथ क्यों बुलाया है, मगर वह चुप रही, चुपचाप उनके बोलने का इंतजार करने लगी। जैन और बाकी सबको बैठा देख मिस्टर जॉन ने बोलना शुरू किया। हेलो एवरीवन, आप सब यही सोच रहे होंगे कि सबको एक साथ यहाँ क्यों बुलाया है। मिस्टर वॉर्नर को तो आप सब अच्छे से जानते हैं, ये हमारे लॉयर हैं। मैंने आप सबको यहाँ कुछ बातें क्लियर करने के लिए बुलाया है। मैं नहीं चाहता कि बाद में इस चीज़ को लेकर कोई तमाशा हो। बट डैड, ये सब अभी क्यों कर रहे हैं? जो बातें हैं वो बाद में भी हो सकती है। जैन ने मिस्टर जॉन की बात सुन उन्हें बीच में ही रोक दिया। जैन, आई नो बेटा तुम्हें मेरी फिक्र है पर ऐसा करना जरूरी है, इसीलिए मुझे अभी मेरी बात कहने दो। मिस्टर जॉन ने जवाब दिया और कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गए और फिर दोबारा सांस लेते हुए जवाब दिया। मिस्टर वॉर्नर, आप इन्हें सारी बातें क्लियर कर दीजिए। ओके मिस्टर टेलर। मिस जैन, मिस्टर जॉन ने अपने सारे शेयर एंड कंपनी आपके नाम पर की है, इसके साथ साथ उनकी सारी प्रॉपर्टी है वह सब आपके नाम पर है। आज से टायसन ग्रुप की ओनर आप है। मिस्टर जॉन की बात पर लॉयर ने जवाब दिया। जैसे ही सबने उनकी बात सुनी चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सैरन और क्लारा तो एक दूसरे के मुंह देख रहे थे।
सैरन गुस्से से चिल्लाती उससे पहले ही लॉयर ने अपना बोलना कंटिन्यू किया। मिस सैरन सर ने आपके लिए टाइसन हाउस और उसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टी आपके नाम की है। आज के बाद आप लीगली उनकी ओनर है और मिसेस क्लारा आपके लिए मिस्टर जॉन ने डिवोर्स पेपर साइन किए हैं और उसके साथ साथ कुछ एलिमनी अमाउंट साइन किया है जिसमें आपके लिए एक अपार्टमेंट और कुछ कैश मनी है। वैसे तो आप भी जानती है कि आपने मेरे क्लाइंट के साथ चीट किया था और आप ये सब डिजर्व नहीं करती, मगर मेरे क्लाइंट ने फिर भी आपके लिए ये सब किया है, तो उम्मीद है आप स्मूथली प्रोसीजर को पूरा करने में हमें सपोर्ट करेगी, राइट? लॉयर ने सैरन और क्लारा के सिर पर एकदम से बम ब्लास्ट करते हुए कहा। मिस सैरन सर ने आपके लिए टाइसन हाउस और उसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टी आपके नाम की है। आज के बाद आप लीगली उनकी ओनर है और मिसेस क्लारा आपके लिए मिस्टर जॉन ने डिवोर्स पेपर साइन किए हैं और उसके साथ साथ कुछ एलिमनी अमाउंट साइन किया है जिसमें आपके लिए एक अपार्टमेंट और कुछ कैश मनी है। वैसे तो आप भी जानती है कि आपने मेरे क्लाइंट के साथ चीट किया था और आप ये सब डिजर्व नहीं करती, मगर मेरे क्लाइंट ने फिर भी आपके लिए ये सब किया है, तो उम्मीद है आप स्मूथली प्रोसीजर को पूरा करने में हमें सपोर्ट करेगी, राइट? लॉयर ने सैरन और क्लारा के सिर पर एकदम से बम ब्लास्ट करते हुए कहा। सैरन ने जैसे ही सुना वह गुस्से से उठ खड़ी हो गई। जैन के नाम पर टाइसन ग्रुप होने का सुनकर वह गुस्से से चिल्ला गई। डैड व्हाट द हेल इज दिस, आप इसके नाम पर प्रॉपर्टी कैसे कर सकते हैं? टाइसन ग्रुप कैसे इसे सौंप सकते हैं? नो वे डैड, मुझे ये मंजूर नहीं है, आप ये सब नहीं कर सकते, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। सैरन गुस्से से अपने आपे से बाहर होकर चिल्लाने लगी। लॉयर की बात सुन जैन भी सदमे में थी, उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ उसने सुना था। उसके दिमाग में तो ये सवाल घूम रहा था कि उसके डैड अचानक ये सब कर क्यों रहे हैं। जैन कुछ सोचते हुए अपने डैड की ओर पलट गई। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो जैन, तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो बेटा। डैड, मुझे आपसे अकेले में बात करना है, आप प्लीज़ थोड़ी देर सबको बाहर जाने को कह देंगे। जैन की बात सुन मिस्टर जॉन ने सबको बाहर जाने को कह दिया। सैरन ने जाने से इनकार किया, मगर फिर उसे भी मानना पड़ा। उन सबको ऑफिस से बाहर जाना पड़ा। उन सबके जाते ही जैन मिस्टर जॉन के पास आकर बैठ गई और उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसने सीधा सा सवाल किया। डैड, बात क्या है? आप अचानक ये सब क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है डैड, प्लीज़ बताइए। आपका यूं अचानक सबको प्रॉपर्टी डिवाइड कर देना मुझे परेशान कर रहा है। मुझे पता है इसके पीछे कोई ना कोई वजह है और डैड, मुझे वही वजह जाननी है। ऐसी कोई बात नहीं है जैन, जैसा तुम सोच रही जो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहता था कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले, इसलिए मैंने ये सब किया। पक्का यही बात है डैड? तुम परेशान नहीं हो, मिस्टर वॉर्नर तुम्हें सारी चीजें समझा देंगे। और जैन, एक और बात है बेटा। बोलिए डैड। तुम्हें कल से ऑफिस आकर चीजें संभालनी होंगी। मैं चाहता हूँ तुम चीजें सीखो। वैसे तो कंपनी चलाने के लिए हमारे बहुत से विश्वसनीय लोग हैं, पर जब तक खुद उस कंपनी का ओनर उसे मैनेज करना नहीं जानता कंपनी चल नहीं पाती। इसलिए तुम्हें रोज ऑफिस आकर चीजें सीखनी होंगी। बट डैड, ये मैं नहीं कर सकती, मुझे ऑफिस का कोई नॉलेज नहीं है। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? ऑफिस मैनेज करना बच्चों का खेल नहीं है डैड। जैन, जानता हूँ ये कोई खेल नहीं है, बट तुम्हारे साथ मिस्टर वाल्टर है, उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। जैक्सन, डैड आपने उनसे कब बात की? जैक्सन का नाम सुन जैन हैरान रह गई। जैन, तुम दोनों की शादी से पहले मिस्टर जैक्सन मुझसे आकर मिले थे, उन्होंने मुझे सारी बात बताई और तुमसे शादी करने की परमिशन ली। उनकी बात सुन मैंने बिना किसी झिझक के हाँ बोल दी। मिस्टर वाल्टर बहुत अच्छे इंसान है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे और जब तक तुम सीख नहीं जाती वो कंपनी संभालेंगे। उद्धरण चिन्ह। पर डैड, आप ये सब कर क्यों रहे हैं? आप खुद भी तो ये संभाल सकते हैं, ऐसे अचानक ये सब क्यों कर रहे हैं? जैन, बेटा सवाल नहीं, बस प्रॉमिस करो तुम मिस्टर वाल्टर की बात मानोगी। मैं ये कंपनी लाखों लोगों की जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम संभाल लोगी। प्लीज जैन, प्रॉमिस मी। ओके डैड, आई प्रॉमिस यू। मिस्टर जॉन की बात सुन जैन ने अपने डैड को प्रॉमिस कर दिया। उसे पता नहीं था इसके पीछे की वजह क्या थी, पर अपने डैड के लिए उसने बात मान ली।
88 प्रॉमिस। जैन अपने डैड से मिलने के बाद से परेशान थी। वो वापस माउंटेन विला लौट आई पर दिमाग में उसके डैड की कई बातें घूम रही। उनका यूं अचानक कंपनी संभालने के लिए कहना जैन को अजीब लग रहा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उसने काफी देर तक सोचने की कोशिश की मगर उसे कोई लॉजिक समझ नहीं आया। उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। जैन अपने डैड की कई बातों की पहली सुलझाने में उलझ गई। जैक्सन ऑफिस से घर वापस आया तो जैन बाहर गार्डन में बैठी अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे अकेले बैठे देख जैक्सन गार्डन की तरफ आ गया। व्हाट आर यू थिंकिंग? जैक्सन की अचानक से आवाज सुन जैन एकदम से चौंक गई। वह इतना ज्यादा घबरा गई कि झूले से नीचे गिरने वाली थी, मगर जैक्सन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैन केयरफुल। थैंक यू मिस्टर वॉल्टर। आई एम सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी और आप अचानक से आ गए तो मैं घबरा गई और कुछ नहीं। आई नो, बट तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। बाय द वे, व्हाट वेयर यू थिंकिंग सो डीपली? कुछ खास नहीं, मगर मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आप डैड से मिलने गए थे मिस्टर वॉल्टर? बट तुम क्यों पूछ रही? जो अचानक कुछ हुआ है, क्या उन्होंने कुछ कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस पूछना था कि आपकी डैड से क्या बात हुई। मिस्टर वॉल्टर, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी प्राइवेसी में कोई दखलंदाजी कर रही हूँ, मगर ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लग रहा है डैड मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं आज डैड से मिली थी। उनका बिहेवियर बहुत अजीब था। उन्होंने सडनली सबके लिए बहुत बड़ा फैसला ले लिया, पर क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने डैड से पूछने की कोशिश की मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने मेरे भरोसे इतनी बड़ी कंपनी सौंप दी, एक ऐसे इंसान के भरोसे जिसके पास ना बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है और ना ही कंपनी का कोई एक्सपीरियंस। पर डैड ने कहा कि मैं आप पर भरोसा करूं, मेरे सब कुछ सीखने तक आप कंपनी संभालेंगे। आपको क्या लगता है मिस्टर वॉल्टर, डैड ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या वजह रही होगी इसके पीछे? मैंने बहुत सोचने की कोशिश की पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला, मगर ये बात मुझे परेशान कर रही है। प्लीज बताइए, आपने उनसे क्या बात की? जैन ने एक साथ बहुत से सवाल जैक्सन के सामने रख दिए। जैन के एक साथ ढेरों सवाल सुन जैक्सन उसकी ओर देखने लगा। फिर कुछ सेकंड गहरी सांस लेने के बाद वह उसके पास बैठ गया। जैन रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ये सच है, मैं तुम्हारे डैड से मिलने गया था क्योंकि मैं उनसे परमिशन लेना चाहता था। मैं उन्हें इस बात का यकीन दिलाना चाहता था कि उनकी बेटी मेरे साथ खुश रहेगी। जैन, तुमने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है छोटी उम्र से ही, पर अब तुम मेरी लाइफ का हिस्सा हो। मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं ताकि तुम अपना बीते हुए कल को भुला कर मेरे और आर्थ के साथ खुश रहो। जैन, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। पहले मुझे झिझक हो रही थी क्योंकि वो सब तुम्हारी फैमिली थी, मगर डैड से